सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव अपने चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस महिला की पीएलआर की कहानी लेके आई हूँ, इनको मैं रजनी नाम से बुलाऊंगी। रजनी 42 ईयर्स की एक वुमन है जो कि एक स्कूल में टीचर है। ये नौकरी करती हैं, सरकारी टीचर है ये। रजनी का ये कहना है कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ा दुख देख लिया, क्योंकि लगभग 1.5 साल पहले इनके पति एक्सपायर कर गए अचानक से। रजनी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। जो भी चीज़ें हुई बहुत अचानक हुई। उसके बाद रजनी बहुत ज़्यादा दुखी रही, बहुत ज़्यादा दुखी रही। फिनेंशियली तो चलो ठीक है, इनके पास छत है, इनका अपना घर है, ये खुद भी जॉब करती हैं, लेकिन जब इतने कम उम्र में 42 ईयर्स की लाइफ ऐसी भी नहीं होती। जब पति का साया उठ जाए तो आप समझ जाइए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनकी लाइफ कैसे बीत रही होगी। रजनी को 2 बेटियां हैं। एक बेटी यही कोई 12-13 साल की उम्र की है और एक बेटी उनसे छोटी है। तो रजनी ये जानना चाहती थी कि बच्चियों के सर से पिता का साया क्यों उठ गया और रजनी को उसका जीवन साथी इतने कम उम्र में क्यों छोड़ के चला गया। रजनी इस बात से, इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई हैं। हालांकि वो जॉब तो करती है क्योंकि उनके ऊपर उनकी बेटियों की जिम्मेदारी है, लेकिन उनका मन अंदर से बहुत टूटा हुआ है। जब रजनी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू हुआ तो सारे प्रोसेस फॉलो किए गए, लेकिन पीएलआर के शुरुआत में रजनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उनका मैं ये दिखाना चाह रही थी, ये क्वेश्चन, कि आखिर उनके पति उनसे क्यों छिन गए। पूर्व जीवन में ऐसा क्या अपराध हुआ था कि इतनी बड़ी सजा उनको मिली। लेकिन रजनी अपने पीएलआर सीन में कुछ भी नहीं देख पा रही थी। थोड़ा और एफर्ट किया, फिर मैंने एक लास्ट ट्राई किया। मैंने कहा कि मैं देखती हूँ, अगर ये काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको स्टॉप करना पड़ेगा। उसके बाद से रजनी अपने आप को पहले तो एक राजस्थानी लिबास में देखती हैं, जहाँ पर उनको ऐसा फील आता है कि वो एक राजस्थानी कपड़ों पहने हुए ग्रीन कलर के लहंगे हैं, छोटे छोटे से काम किए हुए हैं लहंगे पे, और ये अपने आप को राजस्थान में ही देखती हैं। ये कहती है कि ये राजस्थान का कोई शहर लग रहा है। पूरे तरीके से ये राजस्थानी लिबास में है। लेकिन इसके आगे रजनी फिर कुछ नहीं देख पाई, उनको कुछ नहीं दिखा। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, आपके गाइडिंग एंजल को बुलाते हैं, गाइडिंग एंजल से बात करके पता करते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर पीएलआर हो रहा है आपका तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो इसका मिलेगा ही आपकी समस्याओं का। जब रजनी के गाइडिंग एंजल को कहा गया तो एक बहुत ही शॉकिंग सी बात हुई। रजनी के गाइडिंग एंजल के रूप में रजनी को एक साधु दिखते हैं, लेकिन वो कुछ इशारा करते हैं। रजनी को ऐसा लगता है कि वो ऐसे करके कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, किसी को देखने कह रहे हैं। जब रजनी उस सीन में जाती हैं और वो पलट के देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि रजनी को वहाँ पे अपनी बूढ़ी सास दिखती है, जिनका देहांत लगभग 6 साल पहले हो चुका है। रजनी की सास का देहांत लगभग 6 साल पहले हो गया है और रजनी की सास वहाँ खड़ी हैं और रजनी को बहुत गुस्से से देख रही हैं। अपनी सास को देख करके रजनी थोड़ा सा काम चाहती है, थोड़ी रोने भी लगती हैं, कहती हैं कि मम्मी जी हैं, मम्मी जी हैं, इस तरीके से वो बोलने लगती हैं। मैंने कहा आगे देखिए, आगे क्या हो रहा है। तो रजनी अपनी सास को जब देख पा रही हैं, सास बहुत गुस्से में है। मैं उनसे पूछती हूँ कि आप रीज़न जानिए कि सास इतना गुस्से में क्यों है। तो फिर रजनी को ये समझ में आता है कि जब रजनी की सास जिंदा थी तो रजनी ने उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। रजनी को अपनी वो सारी बातें याद आने लगी। रजनी जो है, पति ऑफिस चले जाते थे, दिन भर रजनी अपनी सास का कुछ भी ख्याल नहीं रखती थी, उनके साथ झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें तो बहुत आम बात थी। वो कई बार सास को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देती थी। खाना दिया नहीं दिया, बनाया नहीं बनाया, उसे कोई मतलब नहीं रहता था। इसकी सास इसके साथ ही रहती थी, क्योंकि रजनी इकलौती बहू थी, इनके बेटे इकलौते थे। तो जब सास साथ रहती थी तो रजनी को खाना तो देना बहुत भारी लगता ही था। एक गिलास पानी भी वो सास को नहीं देना चाहती थी, और अगर कभी देना भी पड़े तो उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। उसे सास ससुर बहुत बड़े बोझ लगते थे। ससुर तो खैर पहले ख़त्म हो चुके थे, लेकिन जब ससुर भी थे तो भी वो बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती थी। लेकिन फिर भी ससुर बहुत टाइम पहले ख़त्म हो गए। इनकी शादी के कुछ दिन के बाद, कुछ 1 साल के बाद ससुर ख़त्म हो गए थे। सास के साथ रजनी का बिहेव बहुत बुरा रहा था। बुरा ससुर के साथ भी हो सकता था, बट रजनी को ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि ससुर की सेवा के लिए इनकी सास थी।
रजनी अपनी सास के साथ बहुत मिसबिहेव करती थी। रजनी को हमेशा ये फीलिंग आती थी कि इसकी सास खत्म हो जाए, फिर ये अपने परिवार के साथ यानी कि अपने बच्चे और अपने पति के साथ सुकून से रहेगी, चैन से रहेगी। रजनी के दिमाग में हमेशा यही बातें घूमती रहती थी कि किसी तरीके से ये चली जाएं, इस दुनिया को छोड़ दे, क्योंकि और कोई ठिकाना था नहीं। किसी भी कीमत पे इनके जो पति हैं अपनी माँ को गांव छोड़ के नहीं आते। रजनी चाहती तो यही थी कि इनकी माँ गांव चले जाए, लेकिन इनके पति कभी किसी भी कीमत पे अपनी माँ को गांव में छोड़ के नहीं आते, अकेले नहीं छोड़ते। तो रजनी को हमेशा यही लगता था कि किसी भी तरीके से ये खत्म हो जाए और मैं अपने परिवार के साथ, अपने पति और अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहूंगी, खुशी से रहूंगी। यही रजनी की उम्मीद लगी रही। सास को उसने बिल्कुल केयर नहीं किया। सास काफ़ी मुश्किलों में रहती थी। हस्बैंड दिन भर ऑफिस में रहते थे और हस्बैंड भी बिजी रहते थे। शाम को आने के बाद वो भी ज़्यादा समय अपनी माँ को नहीं दे पाते थे। उनका प्राइवेट जॉब था, उनका भी काम कुछ ऐसा ही था। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि शायद उन्हें रजनी पे भरोसा होगा कि रजनी उनकी माँ की केयर करती हैं, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते होंगे। रीजन कुछ भी था, लेकिन ये पति पत्नी सासू माँ का ध्यान नहीं रखते थे। बेटा यानी कि रजनी के पति तो फिर भी माँ के साथ अपनी बैठ के कभी कभी बातें कर लिया करते थे। घर में रहते थे तो माँ की केयर कर दिया करते थे। वो बुरा व्यवहार माँ के साथ नहीं करते थे, लेकिन उनके पास ज़्यादा समय ही नहीं था और उनको लगता था कि शायद उनकी पत्नी उनकी माँ का अच्छे से ख्याल रख रही है। तो रजनी के मन में जो ये अभिलाषा थी कि सास खत्म हो जाए, फिर वो अपने पति और बच्चों के साथ चैन से रहेगी, ये जो अभिलाषा थी यही उनके लिए श्राप बन गया। क्योंकि जब इनकी सास की मृत्यु हुई तो उस वक्त उन्हें एक बद्दुआ लगी कि तुम मेरी मृत्यु की कामना करती थी, तुम भी चैन से नहीं रहोगी। इनकी सास ने इनको जानबूझ करके ऐसी कोई बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि कोई भी माँ किसी का बुरा नहीं चाह सकती। लेकिन रजनी का व्यवहार उनके साथ था, जो बुरा व्यवहार साथ था, तो उनकी आह ऐसी निकल गई थी। इस तरह की आह उनके मन से निकल जाया करती थी। रजनी को ये उम्मीद थी, रजनी की ये ख्वाहिश थी कि उसकी सास मर जाए, फिर वो अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन उसकी यही सोच उसे डुबा ले गई, क्योंकि जब उसकी सास गई तो उसे लगा कि अब मैं आज़ादी से रहूंगी। लेकिन जो घर जहाँ पे रजनी को ऐसा लगा कि मैं अपने पति और बच्चों के साथ अच्छे से रहूंगी, प्रकृति ने उससे उसका पति ही छीन लिया। प्रकृति का इशारा था कि ठीक है, तुमने अपनी सास को कभी माना नहीं, तुम्हें हमेशा लगता था कि सास चली जाए तो मैं चैन से रहूंगी। अब सास क्या, सास के बेटे को भी छीन लेते हैं, अब तुम अपने बच्चों के साथ चैन से रहो। रजनी अब बिल्कुल अकेली पड़ गई है। सास तो चली ही गई, पति भी चले गए और अब वो अपने दोनों बेटियों के साथ रह रही हैं। वो कितने चैन से रह रही होंगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। प्रकृति से वो मांगती थी, मतलब कि अगर उनके मन में ये विश आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति से मान रही है। प्रकृति से ये मांग रही है कि सास चली जाए तो मैं खुशहाल रहूंगी। प्रकृति ने सास के साथ सास के बेटे को भी ले लिया, कहा कि अब तुम अपने बच्चों के साथ खुश रहो, जैसे रहना है रहो। इस मोमेंट पे आके रजनी फूट फूट के रोने लग गई। वो कहने लग गई कि मुझे किसी ने नहीं समझाया कि मैं गलत कर रही हूँ। मैंने बोला किसने नहीं समझाया, तो उसका कहना था कि वो हमेशा अपने मायके वालों के भी कांटेक्ट में रहती थी, जहाँ पे उसकी मम्मी से और उसकी बहन से भी उसकी बातचीत होती रहती थी और ये तीनों ही आपस में अपने सुख दुख बांटा करती थी। यहाँ पर किसी और के बारे में क्या बोलना, क्योंकि रजनी मैच्योर थी, कोई बच्ची नहीं थी, उसे अपनी भी समझ लगानी चाहिए थी। खैर, जिसने समझाया, जिसने जो किया, आज जो फल है वो रजनी भुगत रही है। ना तो उसकी मम्मी उसके दुख को दूर करने आ सकती हैं, ना ही उसकी बहन आ सकती हैं। जो खोया रजनी ने खोया। अगर रजनी अपनी बुद्धि लगाती या फिर उसे शिक्षा देने वाले लोग अगर अच्छी शिक्षा देते तो आज रजनी की ऐसी हालत नहीं होती, आज वो इस दुख को नहीं झेल रही होती। ये एक बहुत बड़ी सीख है उन सारी बेटियों के लिए भी, बहुओं के लिए भी, कि अपने परिवार को अपने हिसाब से टैकल करे, अपनी बुद्धि से टैकल करे। रजनी अपने पास्ट लाइफ में ज़्यादा इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि उसकी जो ये परेशानी थी, ये जो उसकी दिक्कतें आई, वो उसकी करंट लाइफ से ही जुड़ी हुई थी। इसलिए उसको अपने करंट लाइफ के ही नॉलेज लेनी थी, यहीं की जानकारी उनको लेनी थी, इसलिए वो अपने पास्ट लाइफ में नहीं जा पाई। और अब उनको अच्छे से समझ में आ गया है कि उनकी लाइफ में इतनी बड़ी दुर्घटना क्यों हुई, उनसे उनके पति का साथ क्यों छूट गया। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमारी जिम्मेदारी होते हैं। अगर वो हमारे साथ हैं,
अगर वो रह रहे हैं तो उनका केयर ज़रूर करें। हाँ, कई बार होता है कि उनकी कई सारी बातें होती हैं कि पसंद नहीं आती है। कई सारे क्लाइंट ऐसे कहते हैं कि सास है घर में, ससुर हैं, लेकिन वो कभी उनके बारे में नहीं सोचते, या वो अपने बेटे बेटियों को लेके ज़्यादा पजेसिव रहते हैं और बहू को बहुत इग्नोर करते हैं। बहू की बिल्कुल नहीं सुनते, बल्कि बहू के साथ उनका गलत व्यवहार भी रहता है। अगर उनका गलत व्यवहार रहता है तो उनके व्यवहार के लिए वो दोषी होंगे, उनके व्यवहार को का कर्म वो भुगतेंगे। आप अपनी तरफ से उनके साथ बुरा ना करें। अगर आपको लगता है कि आप उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही, बातों में अक्सर कमेंट्स रहते हैं, ताने रहते हैं, तो आप फिर उनसे ज़्यादा बात ना करें। लेकिन आपके जो फर्ज हैं, खाना पीना केयर, वो आप जरूर करें। अगर आपको लगता है कि वो कमेंट करते हैं तो एक दूरी जरूर बनाएं, क्योंकि आपको अपनी आत्मा को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन कभी किसी हालत में उनके साथ भी बुरा व्यवहार ना करें। बैलेंस कैसे बना के रखना है ये तो आपको सीखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी सबक थी, ये एक सीख है। बहुत सारी महिलाएं आज के टाइम पर भी इस थॉट में जीती हैं कि सास ससुर ना रहें, हम आराम से रहेंगे। अगर सास ससुर नहीं रहेंगे और अगर उन्होंने अपने बेटे को भी अपने पास बुला लिया तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि सारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।